किफ़ायती यात्रा का अनुभव प्राप्त हो सकेगा, बल्कि इनसे हमारे यहाँ पर आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों में भी नई ऊर्जा का संचार होगा। और निश्चित रूप से जैसा अभी यहाँ बताया भी गया कि हमारे राज्य में आवागमन बहुत बड़ा है और चार धाम यात्रा हो या हमारी अन्य धार्मिक स्थानों की यात्रा हो, टूरिस्ट सीजन हो या समय समय पर होने वाले पर्व हों, हर पर्वों में बड़ी संख्या में पूरे देश और दुनिया का फुटफॉल यहाँ पर होता है। और हमारे राज्य की जो भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियाँ हैं वह भी देश के अन्य राज्यों से अलग हैं। हमारे राज्य में जहाँ एक और ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी घाटियाँ हैं, तो वहीं दूसरी ओर दुर्गम और सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जो बुनियादी सुविधाओं के लिए हमारे परिवहन नेटवर्क पर ही आधारित हैं, पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर हैं। और एक बड़ी आबादी हमारी वो परिवहन के जरिए ही अपना आवागमन करती है, उनके पास अपना कोई साधन नहीं है। इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से भी हमारे राज्य में कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो हमारी आर्थिकी का भी एक प्रमुख रीढ़ है। ऐसे में एक प्रभावी परिवहन तंत्र का निर्माण करना उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार का एक संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर सड़क नेटवर्क हो, विश्वसनीय परिवहन सेवाएं भी यहाँ पर उपलब्ध हों। ये जो वातानुकूलित टेम्पो ट्रेवलर हमारे इसी संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे। मुझे ये बताया गया कि ये टेम्पो ट्रेवलर मोनोकॉक श्रेणी के हैं, जिसमें यात्री वाइब्रेशन मुक्त व आरामदायक यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। वर्तमान में उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से वाल्वो व साधारण नॉन एसी बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कम बजट में एसी बसों की सुविधा का अभाव था। यात्रियों की इस मांग को देखते हुए परिवहन निगम उत्तराखंड में पहली बार टेम्पो ट्रेवलर का संचालन करने जा रहा है। मुझे यह भी बताया गया कि इन 20 टेम्पो ट्रेवलरों में से 10 को देहरादून मसूरी के मार्ग पर और 10 को नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर संचालित किया जाएगा। इससे दोनों ही स्थानों पर जहाँ पर बहुत जाम की समस्या होती है, पार्किंग की समस्या होती है, उस समस्या का कुछ समाधान होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। चाहे मसूरी जाने वाला हो या मसूरी के आसपास हो, बड़ा जाम होता है। इसी प्रकार से नैनीताल में भी है, वहाँ भी कहीं पार्किंग की जगह कम पड़ जाती है और टूरिस्ट सीजन में तो बहुत चुनौतीपूर्ण हमारा हर प्रकार से ट्रैफिक को व्यवस्थित करना एक बड़ी चुनौती होती है। और ये एक शुरुआत परिवहन निगम ने की है। ये शुरुआत बहुत बड़ा एक खाका आगे के लिए तैयार करेगा, क्योंकि इससे प्रेरणा लेकर हमारे अन्य विभाग भी इस दिशा में काम करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार परिवहन क्षेत्र को और अधिक सुलभ बनाने के लिए, सस्ता बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, क्योंकि हमारी सामाजिक आर्थिक उन्नति का एक प्रमुख आधार है, प्रमुख सेतु है। इसके लिए हम शहरों के साथ साथ ग्रामीण परिवहन को भी मजबूती प्रदान करने के लिए विशेष कार्य योजना के तहत कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा परिवहन क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देना भी हमारी प्राथमिकता है। जिस प्रकार से आज ज्ञान विज्ञान बढ़ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लगातार उपयोग करके नए नए काम आसान किए जा रहे हैं, लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। आज डिजिटल टिकटिंग, ऑनलाइन बुकिंग, ट्रैकिंग सिस्टम जैसी सेवाओं द्वारा परिवहन विभाग जनता को सुलभ यात्रा उपलब्ध करा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम धामी दोपहर 1:30 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें उत्तराखंड के विकास समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा
की जाएगी। तो फिलहाल विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पिछले महीने भी इसी तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए थे और कई केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की थी। चलिए इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष ढंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं, किस तरह अहम माना जा रहा है मुख्यमंत्री का दौरा? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी देहरादून से जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और उनका जो कार्यक्रम है, आज जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, ग्राम्य विकास भी जो है शिवराज सिंह चौहान के पास है, तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात भी है और एक कार्यक्रम में दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिवराज सिंह चौहान के साथ रहने वाले हैं। रात्रि प्रवास जो है वो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली में ही रहने वाला है। तो माना यह जा रहा है कि आज शाम तक या कल जो है कुछ और केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो मुलाकात कर सकते हैं और उत्तराखंड में जो विकास कार्यों को आगे बढ़ाने को लेकर ये मुलाकात मानी जा रही है। तो सीधे तरीके से देखें तो अभी फिलहाल जो है वो आज और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो दिल्ली में रहने वाले हैं। जी मनीष, इससे पहले भी हमने देखा था, कुछ ही दिनों पहले मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे जब तमाम केंद्रीय मंत्रियों से, चाहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से उन्होंने मुलाकात की हो या फिर परिवहन मंत्री से मुलाकात की हो। इसी क्रम में एक बार फिर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, तो कहें कि विकास की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री इसी तरह लेकर आने वाले हैं दिल्ली से उत्तराखंड के लिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी दिल्ली जाते हैं तो अमूमन देखा जाता है कि केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात रहती है और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के दौरान वो उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा भी करते हैं और उत्तराखंड के विकास को लेकर जो है वो कई कामों की मांग भी करते हैं, बजट की मांग भी करते हैं। मांगे पूरी भी होती हैं और अगर देखें तो कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन कर जो है उत्तराखंड की स्थिति के बारे में जायजा लिया था और जब आज दिल्ली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना हो रहे थे तो यही सवाल मीडिया कर्मियों से भी पूछा गया था कि क्या जो है उत्तराखंड में जिस तरीके के हालात आपदा को लेकर रहते हैं इसको लेकर क्या गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना था कि गृह मंत्री के द्वारा अमित शाह जी के द्वारा उन्हें फोन किया गया है और 2 दिन पहले उन्होंने फोन किया था, उत्तराखंड की स्थिति के बारे में जानकारी ली थी और पूरा जो आश्वासन है वो उत्तराखंड को दिया। यदि अगर किसी भी मदद की जरूरत ऐसे समय में उत्तराखंड को पड़ती है तो केंद्र जो है पूरी मदद करने के लिए तैयार है। तो है कि आज जो मुलाकात है वो केंद्रीय कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान के साथ है। उनके साथ कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे और कल कुछ और केंद्रीय मंत्रियों से जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय मांगेंगे तो कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हो सकती है। मनीष, एक तरफ आपदा है जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से फोन पर बात की थी और बताया जा रहा है कि उसी सिलसिले में उनसे मिल भी सकते हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो कहें कि चारधाम यात्रा के सिलसिले भी मुख्यमंत्री कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात जो है वो विभागों के विभागीय मंत्रियों से हो सकती है कि आखिरकार जिन विभागों की उत्तराखंड को आवश्यकता है कि क्या कुछ उनके विभागों के जरिए उत्तराखंड में विकास योजनाओं को गति दी जा सकती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो प्रभारी अधिकारी हैं जिलों में उनको लेकर भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है वो अधिकारी जिलों में जाएं और जिससे जनता की मदद हो सके। तो इसी तरीके से साफ संदेश है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा जैसी स्थिति को लेकर काफी गंभीर नजर आते हैं और कल भी उन्होंने उत्तरकाशी का जो निरीक्षण किया था, उत्तरकाशी में नुकसान जो है वो बादल फटने से हुआ था, तो हवाई निरीक्षण वहां पर किया था। तो सीधे तरीके से देखें तो काफी गंभीर नजर आते हैं और यही वजह है कि अब वो अधिकारियों को भी अलर्ट करने का काम कर रहे हैं कि जो अधिकारी जिनको प्रभारी जिलों की जिम्मेदारी सचिवों को दी गई है वो अधिकारी जो है वो ग्राउंड जीरो पर जाएं, यानी कि प्रभारी जिलों में जाएं और वहां पर जो समस्याएं लोगों की उनका तो समाधान करें। आपदा की घड़ी में जो है मानसून की घड़ी, इस घड़ी में उनका जो है समाधान भी करें। मनीष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली रवाना हो गए हैं, तो उनका कितने दिन का दौरा दिल्ली का ही रहने वाला है? देखिए, 2 दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो अभी कार्यक्रम आया है, आज और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में रहने वाले हैं और उसके बाद जो है वो
कल देर शाम तक या फिर अगर कल भी अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं और अगर ज्यादा मुलाकातें होती है तो फिर परसों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड पहुंचेंगे। लेकिन अभी जो कार्यक्रम आया वो 2 दिन का कार्यक्रम आया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ी कैंट आयोजित विकसित उत्तराखंड जनसंवाद पूर्व सैनिकों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए उपस्थित पूर्व सैनिकों से बातचीत की और उनके सुझाव लिए। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सैनिकों ने हमेशा से वीरता, शौर्य और समर्पण के साथ देश की रक्षा और सेवा की है। देश के वीर सैनिकों ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर मोर्चे पर तिरंगे के गौरव और मान को बढ़ाने का कार्य किया है। वही जनसंवाद पूर्व सैनिकों के साथ कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल हुए और कार्यक्रम में उन्होंने सैनिकों के सम्मान में इस बीच बताया कि उन्होंने वीरता दिखाई है सदैव और सैनिकों ने इसी वीरता के तहत देश के लिए बलिदान भी दिए हैं और उसी को सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जनसंवाद पूर्व सैनिकों के साथ कार्यक्रम का यह आयोजन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों को सम्मान दिया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए सैनिकों ने हमेशा से वीरता से अपनी शौर्य का प्रतीक जो है वो दिखाया है और उसी के चलते आज देश सुरक्षा की लहर में है और उसी सब का कारण सिर्फ देश के वीर जवान सैनिक ही है। वह उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर दूसरी बार महेंद्र भट्ट को चुना है। वहीं दोबारा महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस में डर का माहौल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लग रहा है कि उनके पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल न हो जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जिस तरह से कांग्रेस के अच्छे नेताओं को पार्टी में शामिल करवाया है वो काफी सराहनीय है। इस बार भी जो है बीजेपी उनके नेतृत्व में पंचायत चुनाव के साथ साथ 2027 के चुनाव में भी जीत दर्ज करेगी। आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी पर विश्वास व्यक्त किया गया है, निश्चित रूप से उनके जो पिछले हमारे 3 साल का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल की उपलब्धियों के आधार पर उनको ये इनाम पार्टी ने दिया है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में जो अच्छे लोग थे कांग्रेस के, जो कहीं ना कहीं देश के बारे में अच्छा सोचते थे, प्रदेश के बारे में अच्छा सोचते थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का एक रिकॉर्ड आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा बनाया गया है और दोबारा आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर मिलने से कांग्रेस में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। उनको लग रहा है कि कहीं उनके दल में अगर कोई अच्छे लोग बचे होंगे तो कहीं वो फिर पार्टी न छोड़ दें, कांग्रेस पार्टी से भाजपा में न चले जाएं। इस डर को उनको कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को सता रहा है। रुड़की में जिला कांग्रेस कमेटी महानगर के तत्वाधान में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री और महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने लंबे समय बाद कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि रुड़की में समस्याओं का अंबार है जिनका निपटारा करने की जिम्मेदारी अब कांग्रेस करेगी। उन्होंने कहा कि जिले की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी काम करेगी। मासिक बैठक जो है पिछले दिनों जब से हमारे जिला अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ दिल्ली में, तब से एक हमारे यहाँ कांग्रेस में एडवाइजरी जारी हुई है जिसमें हमें प्रत्येक माह अपनी मासिक बैठक करनी, जिसमें पिछले महीने का हमें रिव्यू करना और आगे हम क्या करेंगे उस पर साथियों से कार्यकर्ताओं से चर्चा होगी। ये विस्तार तो पहले ही हो गया था, ये तो आज जो है उन्हें प्रमाण पत्र वो कह रहे थे जी हमें नियुक्ति पत्र दे दो, हमने कहा चलो वो दे देंगे।
देखिए, आज कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से महानगर कांग्रेस कमेटी जो है संगठित होकर जो जनहित के मुद्दे उनको उठाने का काम करेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो जल भराव की हो, चाहे वो सफाई व्यवस्था की हो। और आज जो महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो कार्यकारिणी गठित की गई है, इसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राजकीय महाविश्वविद्यालयों में जल्द ही 117 अस्थायी योग प्रशिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग के बीच रोजगार प्रयाग पोर्टल के जरिए 640 आवेदन पत्रों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की सहमति बनी है। उच्च शिक्षा विभाग ने मेरिट के आधार पर योग प्रशिक्षकों के इस बीच साक्षात्कार के लिए समय सारणी तय की है, जिसके तहत 1 से 8 अगस्त के बीच अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा और 11 अगस्त से चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालयों में तैनाती दी जाएगी। वहीं हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी बीच डीएम के निर्देश पर खनन विभाग की टीम ने भोगपुर क्षेत्र में छापेमारी की है, जहां पर खनन विभाग ने अवैध खनन करने वाले पोकलैंड, जेसीबी, डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत कई वाहनों को जब्त किया है। खनन विभाग के अधिकारी ने बताया कि माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की ओर से उत्तराखंड के 4 जिलों के लिए भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने आज और कल के लिए उत्तराखंड के टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिले में भूस्खलन की संभावना जताई है और सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने भी टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद सभी जिलों के जिलाधिकारी, आपदा प्रबंधन अधिकारी, पुलिस और एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण हालात बहुत खराब। उत्तराखंड में मानसून के बाद कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। इसी बीच श्रीनगर के सिरोपगढ़ में भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया, जिसके कारण यातायात भी प्रभावित हो रहा है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह बद्रीनाथ राष्ट्रीय हाईवे से मलबा हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है ताकि यातायात जल्द बहाल किया जा सके। वहीं कांवड़ यात्रा से पहले हरिद्वार पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस दौरान पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 3 करोड़ से ज्यादा कीमत की स्मैक बरामद की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं आरोपी के खिलाफ पहले भी सोनीपत और सहारनपुर में नशा तस्करी का मामला दर्ज है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ड्रग फ्री उत्तराखंड की पहल पर काम करते हुए हरिद्वार पुलिस के द्वारा एक बड़ी कामयाबी के तहत जो हमारा बहादुराबाद थाना पुलिस है उसके द्वारा पथरी पावर हाउस के पास में सघन चेकिंग करते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम मुरसलीन है उसके कब्जे से 1 किलो 42 ग्राम स्मैक और करीब 457 ग्राम जो मिलावट वाली स्मैक है वो प्राप्त हुई है। इस पूरे स्मैक की जो कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 करोड़ से ऊपर है। मुरसलीन जो बुढ़ाना बागपत का रहने वाला है और राजस्थान से इस प्रकार के स्मैक को लाके हरिद्वार में या हरियाणा के सोनीपत या अन्य स्थानों में भी बेचने की इससे सूचना मिलती रही है।